अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक सीरीज़ से मैथ सेकंड के सबक नंबर 3 दायरा यानी सर्कल के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2। जो एग्ज़ाम में हमें सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में आसान जो छोटे छोटे सवाल होते हैं जो कि 20 मार्क के लिए पूछे जाते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस बारे में हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे पहले हम मैथ फर्स्ट के 4 चैप्टर और मैथ सेकंड के 2 चैप्टर के क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 के बारे में हम उसके वीडियो ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिस्ट है, एक लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की, तो आप उस लिंक को देखकर तमाम ही वीडियो जो हो चुके हैं एससीईआरटी क्वेश्चन बैंक सीरीज़ के वो देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो दायरा सबक है, सर्कल सबक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़ा सबक है, तो इस सबक में जो सवाल नंबर 1 में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और एक छोटे छोटे सवाल होते हैं, साथ ही साथ सवाल नंबर 2 में एक्टिविटी आती है और सवाल नंबर 2 के बी में भी 2 नंबर के लिए हमें सवाल आते हैं। तो इस तरह से कुल 20 मार्क का जो सवाल 1 और सवाल नंबर 2 आते हैं, तो उसमें से जो दायरा सबक के लिए सवाल आ सकते हैं तो हम इस वीडियो में उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव में हमको दिया गया है कि 3 गैर हमखती नुकात ए, बी और सी से गुजरने वाले कितने दायरे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 3 गैर हमखती नुकात यानी समझ लो एक नुक्ता ये है, एक दूसरा नुक्ता ये है और तीसरा नुक्ता, अब इसको मिलाकर हमको दायरा बनाना है। तो इस तरह का कुछ दायरा बनेगा, तो यहाँ पर हम एक ही दायरा बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक दायरा बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में 2 दायरे जिनके निफ्स कुत्र बिलतरतीब 5.5 और 3.3 है, एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। देखिए ध्यान रखना है कि जब बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो हमें निफ्स कुत्र की जमा कर देनी है। तो अगर 5.5 में 3.3 मिलाते हैं तो ये हो जाते हैं 8.8। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलिए तीसरा सवाल देख लेते हैं। ओ मरकज़ वाले दायरे के कौस ACB में जाविया ACB कौसी जाविया बनाया गया। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि भाई ये दायरा है और इसका मरकज़ है O। ठीक है, अब यहाँ पर जो जाविया बनाया गया है कौसी जाविया ACB। ठीक है, A C और ये B। ठीक है, अगर ACB जो जाविया है यानी ये वाला जो जाविया है वो है कितने डिग्री का, 65 डिग्री का, तो हमें कॉस ACB की पैमाइश यहाँ पर मालूम करनी है। ठीक है, तो ये सवाल में अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब लिख लेते हैं। देखिए कौसी जाविया का मसला क्या है कि ये जो जाविया है इसके सामने का जो ये कौस रहेगा इस जाविये का डबल रहेगा, यानी ये जाविया 65 डिग्री का है तो ये जो यहाँ का कौस है वो 130 का रहेगा। अब जो कॉस ACB है यानी यहाँ से लेकर ये यहाँ तक का जो कॉस है वो रहेगा 360 में से 130 हम माइनस कर देंगे तो हमको बचते हैं 230। तो इसका जवाब है D 230। ठीक है, 6.5 सम निफ्स कुत्र वाले दायरे में खाली जगह सम लंबाई का वित्र नहीं बनाया जा सकता। देखिए 6.5 सम निफ्स कुत्र है तो इसका जो कुत्र हो गया जो सबसे बड़ा वित्र रहेगा वो रहेगा 13 का। 13 के ऊपर में हम इसका वित्र नहीं बना सकते, तो यहाँ पर C ऑप्शन में दिया गया है 13.5, तो हम यहाँ पर ये वित्र नहीं बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। सवाल नंबर 5, 6, 7, 8 हमको दिया गया है। सवाल नंबर
5 में दिया गया है, दो नुकात पर कितने करने वाले दो दायरों के दरमियान कितने मुश्तरक वित्र बनाए जा सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे ये डायग्राम हम फर्ज कर लेते हैं कि ये दो दायरे दो नुकात पर एक दूसरे को कितना कर रहे हैं, तो इनके मुश्तरक वित्र जो मतलब यहाँ से लेकर एक इतना वित्र बन सकता है। अगर इसको हम बड़ा करके इधर साइड में बनाएंगे, ये दो दायरे हैं। अब इन दोनों भी दायरों के दो दायरे हैं। अब इन दोनों दायरों के दरमियान जो वित्र हम बना सकते हैं वो यहाँ से लेकर बस यहाँ तक एक ही वित्र बन सकता है जो दोनों में मुश्तरक रहेगा। ठीक है, तो इसका जवाब आ जाएगा डी, सिर्फ एक। छठा सवाल है, एक दायरे का सबसे बड़े वित्र की लंबाई 17 सम है। सबसे बड़ा वित्र 17 सम, तो उसका निफ्स कुत्र यानी उसका आधा 8.5। ठीक है, एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरे पर ज़्यादा से ज़्यादा कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं। दो दायरे हैं, एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। ठीक है, एक ये दायरा है और एक ये दूसरा दायरा है। ठीक है, एक दूसरे को ये यहाँ पर समझ लो बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं, यहाँ पर समझ लो। अब इसमें से हम कितने मुश्तरक ममास खींचे जा सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक ऐसा ममाज बना सकते हैं और एक ऐसा ममाज बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा हो गया है, इसलिए अब कॉमन ममाज एक ही ममाज बन सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसका जवाब आ जाएगा सिर्फ एक। दर्जा झैल दायरों की जोड़ी में मुतमासिल दायरे कौन से हैं। जाहिर सी बात है, ये मुतमासिल दायरे दिख रहे हैं जिनके निफ्स कुत्र की पैमाइश एक जैसी है, वो है मुतमासिल दायरे। ठीक है, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव सवाल। अब चलते हैं जो हमें एक छोटे छोटे सवाल सॉल्व करने होते हैं। 4.5 सम निफ्स कुत्र वाले दायरे के दो ममास एक दूसरे के मुतवाजी है। मतलब एक सर्कल है और उसके ममास एक दूसरे के मुतवाजी है। उन दो ममासी कुतात के दरमियान का फासला कितना है। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए दायरा है और ये इसके मुतवाजी ममास है ए बी और सी डी, तो एक दूसरे को एम और एन पर यहाँ पर कितना कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बना लिया है। उसके बाद में ये जो दायरे का मरकज़ है तो उसको हम एम से मिला देते हैं और यहाँ ओ को इस एन से मिला देते हैं। तो हमने लिख दिया है कितना ओ एम और ओ एन खींचना है। अब जाहिर सी बात है, ये जो ओ एम है ये दायरे का निफ्स कुत्र है। क्या है? दायरे का निफ्स कुत्र है। तो और ये ओ एन भी दायरे का निफ्स कुत्र है। तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि दायरे के निफ्स कुत्र और ममास एक दूसरे पर उमूद होते हैं। यानी यहाँ पे ये जो जाविया बनेगा यहाँ पर और ये नीचे में भी, तो ये 90 डिग्री का रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जाविया जो ओ एम ए है, जाविया ओ एम ए यानी ये जाविया रहेगा 90 डिग्री का और ओ एन सी ये जाविया भी रहेगा 90 डिग्री का। मतलब ये जो लाइन है ये पूरी खड़ी खड़ी लाइन है, एकदम सीधी सीधी लाइन है। ठीक है, अब और ये एक ही लाइन में है, यानी ये जो है एम ओ और एन ये एक ही लाइन में है और ये लाइन पूरी खड़ी खड़ी है। तो निफ्स कुत्र है और नीचे भी इधर भी निफ्स कुत्र है, इन दोनों को जब हम मिला देंगे तो ये कुत्र बन जाएगा। तो वो जो एम एन रहेगा वो कुत्र रहेगा और उसकी हम को यहाँ पर लंबाई मालूम करनी है और वही लंबाई उन दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान का फासला रहेगा। ठीक है, तो दरमियानी फासला ये जो एम एन है उनका, उन दोनों के दरमियानी फासला क्या रहेगा? एम एन रहेगा। ठीक है, तो एम एन जो है वो कुत्र है और वो निफ्स का दुगना होता है। तो हमने लिख दिया एम एन बराबर 2 निफ्स कुत्र। निफ्स कुत्र की कीमत कितनी दी गई है सवाल में हमको? 4.5 यानी 4.5। तो 2 ज़रब 4.5 हो जाते हैं 9 सम। तो दोनों भी जो ममास है उसके दरमियान का जो फासला है वो है 9 सम। ठीक है, बहुत ही आसान ये सवाल है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल दिया गया है कि दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं। ठीक है, अंदरूनी तौर पर ऐसा मस कर रहे हैं। उन दोनों के दायरों के निफ्स कुत्र जो है वो एक है 3.5 और एक है 4.8। तब उनके मरकज़ के दरमियान का फासला मालूम करना है। अजीज़ तलबा तलिबात, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अगर दो दायरे अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो उनके निफ्स कुत्रों की हमको वज़ा कर देनी है, इन्हें तफरीक कर देनी है
और अगर बैरूनी तौर पर मस्क कर रहे हैं तो उनकी हमको प्लस कर लेनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर फर्ज कर लेंगे, 1 नंबर के लिए सवाल आता है, हम फर्ज कर लेंगे कि भाई छोटे दायरे का निफ्स सूत्र R1 है और बड़े दायरे का निफ्स सूत्र R2 है। तो जो सवाल में हमको 2 निफ्स सूत्र दिए गए थे तो हमने लिख दिए हैं यहाँ पर कि छोटे दायरे का जो निफ्स सूत्र 3.5 सम और दूसरे वाले का 4.8 सम। अब ये दोनों को एक दूसरे को बैरूनी अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो इनके मरकज़ का दरमियानी फासला उनके निफ्स सूत्र के फ़र्क के बराबर होता है, वो हमने यहाँ पर लिख दिए है। चलो उनके मरकज़ का दरमियानी फासला हम ज़ाब्ता लिख लेंगे, R1 R2 वज़ा R1 यानी 4.8 और 3.5, उसमें से हम तफरीक कर देंगे। तो जब इसमें से हम इसको तफरीक करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1.3 सम। जवाब लिख देंगे, उसका जवाब आ गया है 1.3 सम, ठीक है। तो अजीज़ तलबा तालिबात, आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर अंदरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो आपको माइनस कर देना है और अगर बैरूनी तौर पर कर रहे हैं तो उसको प्लस कर देना है। जवाब लिख देंगे मरकज़ के दरमियानी फासला 1.3 सम। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक दायरे के सबसे बड़े वित्र की लंबाई 13 सम है, तो हमको इसका निफ्स सूत्र मालूम करना है। सबसे बड़ा वित्र जो होता है वो कुत्र ही होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा वित्र बराबर कुत्र, ठीक है। सबसे बड़ा वित्र जो होता है वो कुत्र के बराबर होता है। तो निफ्स सूत्र अगर हम यहाँ मालूम करेंगे तो हम यहाँ पर लिख लेंगे निफ्स कुत्र बराबर कुत्र बटे 2, कुत्र बटे 2। अब कुत्र यानी सबसे बड़ा वित्र कितना है, 13/2, तो ये आ जाएगा 6.5। काफी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 8 सम और 10 सम कुत्र वाले 2 दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर। ध्यान रखना, सवाल में दिया गया है कि 8 सम और 10 सम वाले कुत्र वाले, हाँ कुत्र दिया गया है, निफ्स सूत्र नहीं दिया गया है, एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो उनके दायरों के मरकज़ के दरमियानी फासला मालूम करना है, ठीक है। तो कुत्र यहाँ पर दिया गया है 8 सम और 10 सम, तो जाहिर सी बात है निफ्स सूत्र जो रहेगा वो रहेगा 4 सम और दूसरे वाले का 5 सम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्ज कर लेते हैं कि उनके जो दायरों के निफ्स सूत्र है वो है R1 और R2। अब R1 और R2 यहाँ पर हमने फर्ज कर लिया है, तो R1 हमको मिल जाएगा यहाँ पर छोटे दायरे का निफ्स सूत्र R1 है, तो ये पहले का कुत्र हमको दिया गया है 8 सम, तो 8/2 यानी कि 4 सम, और R2 यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10/2 यानी कि 5 सम, ठीक है। अब हमको मालूम है कि बैरूनी तौर पर मस कर रहे हैं तो प्लस कर देंगे उनके मरकज़ के दरमियान के फासले के, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मरकज़ के दरमियान का फासला R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर R1 है हमारे पास में 4 + 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 9 सम। जवाब लिख देंगे मरकज़ों के दरमियानी फासला बराबर 9 सम, ठीक है। काफ़ी आसान सवाल है, कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। यहाँ पर कुत्र दिया गया है, ध्यान में रखना है, सवाल में दिया गया था कुत्र, हमको चाहिए निफ्स कुत्र, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एक दायरे के असगर कौस की पैमाइश 75 दर्जे है, उसके नज़ीरी अकबर कौस की पैमाइश हमको मालूम करनी है। तो ज़ाब्ता हमको मालूम है 360 में से हमको जो नज़ीरी असगर कौस है वो हमको माइनस कर देना है। फॉर्मूला है अकबर कौस की पैमाइश बराबर 360 वज़ा नज़ीरी असगर कौस की पैमाइश। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 360 वज़ा 75। अब 360 में से जब 75 जाते हैं तो 60 चले गए तो बचे 300 और बचे एक्स्ट्रा गए 15, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 285। तो यहाँ पर अकबर कौस की पैमाइश आ गई है 285, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुसल्लस MNO, ये जो MNO में n जो है वो 50 दर्जे का है,
यानी कि ये जो ज़ाविया है ये यहाँ पर वो है 50 दर्जे का। ओ दायरे का मरकज़ है, MN दायरे का ममास है। तो OMN, ये जो OMN है ये मालूम करना है और साथ ही साथ ये वाला MON हमको मालूम करना है। ठीक है, तो ममास निफ्स कुत्र का मसला हमको पता है कि दायरे के किसी भी नुक्ते से गुजरने वाले ममास उस नुक्ते और मरकज़ी नुक्ते को मिलाने वाले निफ्स कुत्र पर उमूद होता है। तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पर जो ज़ाविया बनेगा वो रहेगा 90 दर्जे का। ठीक है, तो 90 दर्जे का यहाँ पर ज़ाविया रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि इसीलिए पैमाइश ज़ाविया OMN बराबर रहेगा 90 दर्जे का। अब जाहिर सी बात है ये 50 दर्जे का है, ये 90 दर्जे का है, हो गए है 140। तो ज़ाविया जो O रहेगा तो वो रहेगा 40 दर्जे का, क्योंकि तीनों मिला के 180 रहते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि, या फिर उसको सॉल्व करें पुराने मेथड से। हम जानते हैं कि पैमाइश ज़ाविया OMN जमा पैमाइश ज़ाविया ONM जमा पैमाइश ज़ाविया MON बराबर 180। अब इसमें ये एक है 90 का, एक है 50 का, पता करना है पैमाइश ज़ाविया MON बराबर 180। तो पैमाइश ज़ाविया MON बराबर 180 वज़ा 140, तो ये हमको मिल जाएगा 40। 90 और 50 140 होते हैं, फिर ये गया राइट साइड में। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी आसान सवाल है, इसमें एक एक नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अब सवाल दिया गया है कि मुस्तक़िमुल मुहित, ये LMNO है जो ज़ुरबतुल अज़ला, ये मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला है। अब इसमें ज़ाविया LMN यानी ये वाला जो ज़ाविया है उसकी पैमाइश हमको दी गई है 70 दर्जे, और हमको ये जो सामने वाला जो उसके मुकाबिल का जो ज़ाविया है वो हमको मालूम करना है ये कितने का है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है हमको पता है ये स्टेटमेंट कि मुस्तक़िमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि ज़ाविया LMN जमा ज़ाविया LON बराबर होता है 180 दर्जे के। ठीक है, अब ये जो LMN है ये 70 दर्जे का है, LON हमको मालूम करना है। तो ज़ाविया LON हमें मिल जाएगा 180 वज़ा 70 यानी कि 110 दर्जे। तो ज़ाविया LON आ गया है 110 दर्जे। तो बहुत आसान सवाल इसमें हमको पूछे गए हैं जो कि एक नंबर के लिए आते हैं। अगला सवाल, एक दायरे का निस्फ कुत्र 14 सम है, उसके सबसे बड़े वित्र की लंबाई कितनी होगी? तो सबसे बड़ा वित्र जो होगा वो रहेगा निस्फ कुत्र का दुगना। तो लिख लेंगे सबसे बड़ा वित्र बराबर होता है कुत्र के, और कुत्र बराबर होता है 2 ज़रब निस्फ कुत्र के, यानी कि 2 ज़रब 14 यानी कि 28। तो सबसे बड़ा वित्र जो आ गया है वो है 28। ठीक है, अगले सवाल की ओर एक्टिविटी हमको अब यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो अब ये जो एक्टिविटी है इसको हमने कैसा करना है हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, तो शक्ल में हमको दिया गया है कि वित्र EF कहाँ पर है? ये वित्र EF जो है वो GH के मुतवाज़ी है, और वित्र EG जो है, ये जो EG वित्र है ये FH वित्र के बराबर है। साबित करने, ये हमको साबित करना है। तो ये दोनों भी वित्र एक दूसरे के बराबर है, ये हमको साबित करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि ये GF एक किता हमने यहाँ पर खींच ली है। अब EFG कहाँ पर है ज़ाविया EFG ये वाला जो ज़ाविया है, और FGH मतलब ये जो ज़ाविया है
ये दोनों भी मुतवाज़ी खुतूत और उसके तकाते के दरमियान मुतबादिला ज़ाविया बन रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुतबादिला ज़ाविये। अब EFG कौसी ज़ाविया का जो मसला है, ज़ाविया कहाँ पर है, EFG, ये वाला जो कौसी ज़ाविया है ये रहेगा EG का आधा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम 1/2 ज़रब पैमाइश कौस EG, और इसको दे दिया हमने 2। अब FGH ये रहेगा कॉस H, ये जो FH है इसका आधा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 ज़रब पैमाइश कॉस FH। अब 1, 2 और 3 के बिना पर हम ये कह सकते हैं कि पैमाइश कॉस EG जो है और पैमाइश कॉस FH ये जो दो है, ये दोनों भी बराबर है, क्योंकि ये दोनों ज़ाविये यहाँ पर बराबर है, तो इनके जो कॉस, इनके जो मुकाबिल के कॉस है वो भी बराबर रहेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पैमाइश कॉस FH। अब जब दोनों भी कॉस बराबर है तो मुतमासिल कौसैन के नज़ीर वित्र भी मुतमासिल होते हैं, तो इसका मतलब वित्र EG और FH ये दोनों भी मुतमासिल रहेंगे। ठीक है, तो ये एक्टिविटी 2 मार्क के लिए आपको पूछी जाती है। चलिए अगली एक्टिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल में हमको दिया गया है कि AC दायरे का कुत्र है, ये AC दायरे का कुत्र है, मतलब ये निफ्स कुत्र बन रहा है ABC और AMC। अब निफ्स कुत्र AMC हमको पता है 180 दर्जे का होता है। अब पैमाइश ज़ाविया ABC हमको मालूम करना है, यानी ये वाला जो ज़ाविया है ये हमको मालूम करना है। अब जाहिर सी बात है ये रहेगा इस कॉस का आधा। तो पैमाइश कॉस AMC कितने का है, 180 को आधा करेंगे तो हो जाएंगे 90। लिख लेंगे निफ्स दायरे का कौसी ज़ाविया 90 दर्जे होता है, यानी कि कायमा ज़ाविया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कायमा ज़ाविया भी लिख सकते हैं और 90 दर्जे का होता है ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में दिया गया कि शक्ल में ज़ाविया PQR और PSR, कहाँ पर है PQR और PSR, ये PQR ये वाला और ये PSR ये वाला एक ही कॉस के कौसी ज़ाविये है, यानी कि इस PXC ये जो कॉस है इसके जो PXR जो कॉस है वो उसी के कौसी ज़ाविये हैं। अब ज़ाविया PQR और PSR साबित करने के लिए ये बराबर है, इसकी हमको सरगर्मी कंप्लीट करना है। अब ज़ाविया जो PQR है वो कॉस PXR का आधा रहेगा, क्यों रहेगा, तो वो कौसी ज़ाविये का मसला है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कौसी ज़ाविये का मसला। और जो दूसरा ज़ाविया है यानी कि ज़ाविया PSR ये भी इस कॉस के आधा रहेगा, तो ये भी रहेगा कौसी ज़ाविये के मसले के बिना पर लिख लेंगे कौसी ज़ाविये का मसला। अब दोनों भी ज़ाविये जो है वो एक ही कौस के आधे हैं, इनकी जो पैमाइश है, तो मतलब दोनों भी ज़ाविये सेम रहेंगे, तो लिख लेंगे पैमाइश ज़ाविया PSR ये दोनों भी बराबर है, मतलब वो दोनों भी ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल है। तो बहुत ही आसान ये एक्टिविटी थी। एक और एक्टिविटी हमको यहाँ पर दी गई है। सवाल में दिया गया है कि शक्ल में O मरकज़ वाले दायरा, ये जो O मरकज़ का ये दायरा है, नुकात B और C से खींचे गए ममास नुक्ता O पर मस करते, A पर मस करते, यानी यहाँ से एक ये ममास इधर आ रहा है और एक ये ममास इधर जा रहा है, यहाँ A पर ये किता कर रहे हैं। BAC यानी ये जो ज़ाविया है यहाँ पर, तो ये जो ज़ाविया है ये 90 दर्जे का है। साबित कीजिए कि BACO यानी ये जो चौखुट डब्बा यानी ज़ुरबतुल अज़ला दिख रहा है ये मुरब्बा है। अब देख लीजिए OBA कहाँ पर है, OBA ये जो ज़ाविया है ये जाहिर सी बात है कि ये 90 दर्जे का होता है, क्योंकि निफ्स कुत्र ममास मसले के बिना पर। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे निफ्स कुत्र ममास मसला, और ये दूसरा वाला ज़ाविया यहाँ पर भी ये भी 90 का रहेगा, तो ये भी यहाँ पर लिख लेंगे निफ्स कुत्र
ममास मसला। अब तीसरा जो जाविया BAC 90 दर्जे का है, ये 90 दर्जे का, देखो ये भी 90, ये भी 90 और ये B भी 90, तो तीनों भी आप मिला के 70 हो गए, 270 हो गए हैं, तो बचे 360 के लिए 90, तो बाकी माइंदा जो है उसके हिसाब से भी ये भी रहेगा 90। अब BACO तारीफ की बुनियाद पर क्या हो जाएगा, एक मुरब्बा, क्या बन जाएगा, एक मुरब्बा। अब AB बराबर BC, AB बराबर अब यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो रही है, AB चारों भी साइड बराबर बराबर रहेंगे, तो यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट दिए गए हैं कि BACO एक मुरब्बा है क्योंकि मुस्ततिल के मुतसिला अज़ला मसावी हो तो मुरब्बा है। मतलब ये देख लीजिए, इसमें बताया गया है कि ये जो AB साइड है, ये AB और ये BC में यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, OC होना चाहिए था, वहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक लग रही है। यहाँ पर देख लीजिए, ये OC और ये OB ये सेम है, मुतसिला जोड़े है मुरब्बे के, वो सेम होते हैं। तो अगर मुरब्बा है, क्योंकि मुस्ततिल के मुतसिला जोला अगर मसावी हो तो वो मुरब्बा बन जाता है, क्योंकि ये एक ही दायरे के निफ्स कुद्र है OC और OB, इसलिए ये मुरब्बा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर OC बराबर OB होना चाहिए था, क्योंकि ये एक ही दायरे के निफ्स कुद्र है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान एक्टिविटी थी। एक और एक्टिविटी हमको यहाँ पर दी गई है, शक्ल में cos NS, यानी ये जो cos NS है ये है 125 दर्जे का, और cos EF, ये जो cos EF है ये है 37 दर्जे का। तो हमको NMS की पैमाइश हमको मालूम करना है, ज़ाविया NMS। ठीक है, तो हमको एक ज़ाब्ता मालूम है कि ज़ाविया NMS जो है वो इन दोनों कौसों के पैमाइशों के फ़र्क के बराबर होता है, उसका आधा। यानी अगर दोनों के पैमाइशों का फ़र्क निकालेंगे और उसको आधा कर लेंगे तो हमको ज़ाविया NMS मालूम पड़ जाएगा। तो cos NS माइनस cos EF, अब cos NS है 125 और उसमें से हमको माइनस कर देना है 37। तो 125 में से जब हम 37 माइनस करेंगे तो 15 में से 7 गए 8, यहाँ हो गए 1, 11 में से 3 गए 8, यानी 88। तो यहाँ आ जाएगा 88 और 88 के आधे 44 दर्जे। तो NMS आ गया है 44 दर्जे का। ठीक है, सवाल नंबर 2 का भी। अब O मरकज़ वाले दायरे पर नुकात ABC, यहाँ पर 3 नुकात दिए गए हैं। cos BC और AB की पैमाइश बिलतरतीब 110 और 125 हो तो cos AC की पैमाइश हमको मालूम करना है। देख लीजिए, cos BC यानी या ये जो cos है ये नीचे वाला, इसकी पैमाइश दिया गया है 110 और AB की पैमाइश दी गई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो cos है इसकी दी गई है 125। तो हमको ये AC की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, तो तीनों मिलाकर होते हैं 360। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पैमाइश cos, सबसे पहले तो ले लेंगे BC जमा पैमाइश cos AB जमा पैमाइश cos, क्या मालूम करना है हमको, AC बराबर होगा 360। अब हमको ये दिया गया है, एक है 110, दूसरा है 125 और ये AC जैसा का वैसा पैमाइश cos AC बराबर 360। तो पैमाइश cos AC हमको मिल जाएगा 360 वज़ा 235, क्योंकि 125 में 110 मिलाए तो 235। अब जब 360 में से जाएंगे 235, तो 60 में से 35 गए तो बचेंगे 25 और 300 में से 200 गए तो बचेंगे 100। तो यानी 125 पैमाइश cos AC हमको मालूम पड़ गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। शक्ल में C मरकज़ वाले दायरे पर GD
जी डी ई एफ, यहाँ पर ये 4 नुकात वाक़ हैं। पैमाइश ज़ाविया ई सी एफ, ये जो पैमाइश ज़ाविया ई सी एफ है, कहाँ पर है ई सी एफ? ये वाला जो दायरा, ये जो ज़ाविया है वो है 70 दर्जे का। तो जाहिर सी बात है ये इसके जो सामने का जो नज़ीरी असगर कौस रहेगा वो भी रहेगा 70 दर्जे का। और डी जी एफ कहाँ पर है? ये जो डी जी एफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 200 दर्जे का। तो हमको कॉस डी ई यानी यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम करना है, और उसके बाद में दूसरा हमको कॉस मालूम करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी डी ई एफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे कि दिया गया है हमको को कॉस ई सी एफ जो है वो है 70 दर्जे का। तो असगर कॉस की पैमाइश उसके नज़ीरी मरकज़ ज़ाविये के पैमाइश के मसावी होती है। तो पैमाइश कॉस जो ई एफ है, यानी ये जो ई एफ है ये भी आ जाएगा 70 दर्जे, तो ये लिख लिया हमने 70 दर्जे। उसके बाद में हमको अब डी जी एफ 200 दिया गया है। देखिए ध्यान में रख लें कि डी जी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक 200 है और ये इतना 70 है, तो ये हो गया है 270। अब 360 में 270 माइनस कर देंगे तो बचेगा ये। तो हम यहाँ पर तीनों भी कॉस को मिला देंगे तो वो हो जाते हैं 360। अब 2 कॉस की पैमाइश हमको दी गई है, एक है 200 दूसरा है 70, वो दोनों भी हमने यहाँ पर लिख लिए। डी ही पता करना है, 360 में से 270 हमको माइनस करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 90। तो कॉस डी ई हमको यहाँ पर मिल गया है 90 दर्जे। उसके बाद में अब कॉसों की जमा की खासियत की बिना पर हमको ये जो कॉस डी ई एफ है ये है इन 2 कौसों की जमा के बराबर। तो हम इसको मिला देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है और ये ई एफ हमारे पास में 70 है, तो ये हो जाएगा 90 जमा 70। तो 90 जमा 70 कितनी होती है? 160। तो डी ई एफ आ गया है 160 दर्जे। लिख लेंगे कॉस डी ई 90 और डी ई एफ 160। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में दिया गया है कि मुस्तकीमुल मुइज़ ज़ुरबतुल अज़ला पी क्यू आर एस है, इसमें जो पी एस आर है वो है 110 दर्जे, यानी ये जो ज़ाविया है वो है 110 दर्जे का, ये वाला। और मालूम करना है ज़ाविया पी क्यू आर, ये वाला ज़ाविया पी क्यू आर, और कॉस पी क्यू आर, यानी कि यहाँ से लेकर ये जो कॉस है ये हमको मालूम करना है। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। तो हमको मालूम है कि मुस्तकिमुल मुहिज़ ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम होते हैं। ठीक है, तो पी एस आर और पी क्यू आर मिला के हो जाएगा 180। अब पी एस आर है 110 और पी क्यू आर रहेगा 180 में से 110 माइनस कर देंगे तो कितने बचते हैं हमारे पास? 180 में से 110 गए तो 70। तो पी क्यू आर आ गया 70। अब पी क्यू आर 70 आ गया है। अब ज़ाविया पी एस आर, ये जो पी एस आर है, ये पी एस आर ये ज़ाविया है, ये इस कॉस का होता है आधा, निस्फ कौसी ज़ाविये मसले की बिना पर। मगर हमको यहाँ पर पी एस आर दिया गया है जो कि 110 है, तो हम यहाँ पर पी एस आर की जगह पे लिख देंगे 110। इस 2 को 110 से ज़रब करेंगे तो पी क्यू आर मिल जाएगा। तो पी क्यू आर को यहाँ पर हमको मिल गया है 220 दर्जे। ठीक है, तो बस इतना ही हमको यहाँ पर मालूम करना था। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुस्तकिमुल मुहिज़ ज़ुरबतुल अज़ला ए बी सी डी में बी सी ई, ये जो बी सी हमखती नुकात है, बी सी डी 115 दर्जे का है, यानी ये जो ज़ाविया है वो 115 दर्जे का है। तो बी ए डी ये वाला ज़ाविया हमको मालूम करना है और साथ ही साथ डी सी ई ये वाला ज़ाविया हमको मालूम। देखिए जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा। ठीक है, हमको मालूम है कि मुस्तकिमुल मुहिज़ ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये मुतम्मम होते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे पैमाई ज़ाविया बी ए डी जमा पैमाई ज़ाविया बी सी डी बराबर होगा 180 दर्जे। अब बी ए डी हमको यहाँ पर मालूम करना है, बी सी डी दिया गया है 115, पैमाई ज़ाविया बी ए डी जमा 115 बराबर 180। तो पैमाई ज़ाविया बी ए डी आ गया है 180 माइनस 115, तो ये हो जाएंगे 180 में से अगर हमारे जाते हैं 60 तो बचते हैं 180 में से 115 को हमने माइनस करना है, तो 10 में से 5 गए तो बचे 5। अब यहाँ रह गए 7 में से 1 गए
6 यानी 65 दर्जे। तो BAD आ गया है 65 दर्जे। अब ये जो BDCE जो जाविया है ये खत्ती जोड़ी के जाविये है, ठीक है, जिसे लीनियर पेयर एंगल कहते हैं, दोनों मिलाकर वो भी 180 होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पैमाई जाविया BCD जमा पैमाई जाविया DCE ये है 180 दर्जे। क्यों? क्योंकि ये है खत्ती जोड़ी के जाविये। अब ये BCD यहाँ पर कितना दिया गया है 115 और पैमाई जाविया DCE हमको मालूम करना है जो कि दोनों मिला के 180 दर्जे हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पैमाई जाविया DCE बराबर 180 वज़ा 115, तो ये भी आ जाएगा 65 दर्जे, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में हमको यहाँ पर दिया गया है कि शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है। कहाँ पर है ओ? ये ओ दायरे का मरकज़ है। PA और PB दायरे के बैरूनी नुक्ते पर से नुक्ते P पर ममास है। यहाँ पर ये P नुक्ते से ममास बन रहा है A और B पर। अगर AOB ये वाला जो जाविया है वो है 105 दर्जे, तो APB इसकी पैमाइश हमको मालूम करनी है। देखिए निफ्स-कुतर ममास मसले के हिसाब से यहाँ पर ये भी 90 का रहेगा और ये भी 90 का रहेगा। तो 90 और 90 हो गए 180, 180 और 105 हो गए हैं 285। अब 285 में 360 में से 285 हम माइनस कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चारों भी जो जाविये है उनका जो मजमुआ है वो 360 होता है। तो निफ्स-कुतर ममास मसले के बिना पर ये वाला जो जाविया है यानी ए जो जाविया है वो ए जाविया रहेगा। यहाँ पर हमारे पास में जाविया ए आ जाएगा 90 दर्जे और साथ ही साथ जाविया बी जो है ये भी 90 दर्जे का, और ये जो ओ जाविया है वो है 105 दर्जे। तो यहाँ पर चारों भी जाविये यानी जाविया ए जमा जाविया ओ जमा जाविया बी जमा जाविया पी बराबर रहेंगे 360। तो ए है 90 जमा ये ओ है 105 जमा बी भी है 90 और जमा जाविया पी ये हमको मालूम करना है, टोटल है 360। तो जाविया पी बराबर 360 वज़ा 90, 90 180 और उसमें 105 मिला लेंगे तो 285। तो 360 में से जब 285 चले जाएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएंगे जाविया पी 10 में से 5 गए तो बचे 5, यहाँ पर रह गए 5, 5 में से 8 जाते नहीं, 15 में से 8 चले गए तो बचे 7, यानी 75 दर्जे का जाविया पी। तो जाविया पी यानी कि इसको हम बोल सकते हैं जाविया ए पी बी बराबर 75 दर्जे, ठीक है। तो ये भी बड़ा आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं छठे सवाल की ओर। अब शक्ल में हमको यहाँ दिया गया है कि x और y मरकज़ वाले दो दायरे अंदरूनी तौर पर नुक्ता Z पर मस कर रहे हैं। यहाँ पर ये नुक्ता Z पर मस कर रहे हैं। कितना BZ, ये जो BZ है बड़े दायरे का वित्र है और छोटे दायरे के वित्र को नुक्ता A पर, ये यहाँ पर नुक्ता A पर वो कितना कर रहे हैं। तो साबित करना है कि AX, ये जो AX है और ये जो BY है ये मुतवाज़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना YZ और XZ खींच लेंगे, यानी यहाँ से मिलाकर हम एक लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से ये लाइन हमने यहाँ पर खींच लिया है। अब X जो ये Y X और Z है ये है हम खती नुकात, क्योंकि मस करने वाले दो दायरे हैं। अब ध्यान में अब आपको रखना है कि ये एक ही लाइन में है। अब एक ही दायरे के निफ्स-कुत्र है। कौन कौन से एक ही दायरे के निफ्स-कुत्र है? YB, ये जो YB है और ये जो YZ है ये एक ही दायरे के निफ्स-कुत्र है। मतलब ये जो मुसल्लस बन रहा है YB और Z ये मसावी साकाइन मुसल्लस रहेंगे। तो इसके ज़िले अगर ये मसावी है तो इनके मुकाबिल के जो जाविये होते हैं यानी ये वाला जाविया और ये जाविया B और जाविया Z ये दोनों भी कैसे रहेंगे, मुतमासिल रहेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख लिया है कि ये YBZ और YZB दोनों भी मुतमासिल रहेंगे।
अब ये जो वाई बी जेड है, ये जी देख लीजिए, ये वाई बी जेड ये वाला जाविया, और एक्स जेड ए, ये एक्स जेड ए ये भी बराबर बराबर रहेगा, क्योंकि वाई जेड बी बराबर है तो ये एक ही जाविया है। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है कि वाई बी जेड और एक्स जेड ए ये बराबर रहेंगे, इसको दे देंगे मसावात नंबर 1। ठीक है। उसके बाद में जो छोटा मुसल्लस है उसमें भी हमको दिया गया है कि ये एक्स वाई एक्स ए और एक्स जेड ये एक ही दायरे के निफ्स कुत्र है। तो साथ ही साथ ये जो जाविया है यानी ए जाविया और ये जो जेड जाविया है ये दोनों भी बराबर बराबर रहेंगे, एक ही दायरे के निफ्स कुत्र है। तो मसावात 1 और 2 की बिना पर देख लीजिए, जो एक्स जेड ए जाविया है ये वाई बी जेड के भी बराबर है और एक्स ए जेड की भी बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये दोनों भी 1 और 2 के बिना पर वाई बी जेड और एक्स ए जेड यानी कि वाई बी जेड ये वाला और एक्स ए जेड ये वाला दोनों भी जाविये जो है वो मुतमासिल हैं। तो मुतवाज़ी खतूत के लिए नज़ीर जावियों की आजमाइश के बिना पर ये दोनों भी जाविये जब एक जैसे है तो इनके जो ये जो किता है एक्स और बी वाई ये मुतवाज़ी रहेंगे। ठीक है। तो ये भी आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में शक्ल में दिया गया है कि एक दायरे के मरकज़ से 12.5 सम फासले पर एक नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी कितई की लंबाई 12 सम है तो उस दायरे का कुत्र कितने सम का होगा। ठीक है। तो ये सवाल अब समझ लीजिए कैसा है। एक दायरे का मरकज़ है, ये दायरे का मरकज़ है ओ। ठीक है। अब मरकज़ से 12.5 सम यानी ये जो यहाँ से एक नुक्ता है वो है ये 12.5 सम और ये ममास खींचा गया है ये है 12 सम का। तो उस दायरे का कुत्र कितना होगा। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पर मालूम है कि निफ्स कुत्र ममासी मसले की बिना पर हम यहाँ पर लिख लेंगे निफ्स कुत्र ममास मसले की बिना पर जाविया ओ एम आर ये है 90 दर्जे का। यहाँ पर ये रहेगा 90 दर्जे का, तो ये इसका वित्र है। अब यहाँ पर एक मुसल्लस बन गया है एम ओ आर में हम फीसागोरस का मसला अप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे मुसल्लस एम ओ आर में फीसागोरस के मसले की बिना पर यानी कि ओ आर कुव्वत 2 बराबर हो जाएगा एम आर कुव्वत 2 जमा ओ एम कुव्वत 2। अब जो ओ आर है वो है 12.5 कुव्वत 2, एम आर है 12 कुव्वत 2 जमा ओ एम कुव्वत 2 हमको मालूम करना है। तो 12.5 का जो मुरब्बा होता है तो 12 को जब हम 13 से ज़रब करेंगे तो इसके 2 तरीके हैं। एक बार जमा कर, अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 12.5 कुव्वत 2 वज़ा 12 कुव्वत 2 बराबर ओ एम कुव्वत 2। अब ओ एम कुव्वत 2 ए जमा बी ए वज़ा बी का ज़ाब्ता लगा लेंगे 12.5 वज़ा 12 और 12.5 जमा 12। तो ये 12.5 में से जब 12 जाएंगे तो 0.5 ज़रब ये हो जाएंगे 12 12 24 24.5। जब इसको ज़रब करेंगे तो ओ एम कुव्वत 2 हमको यहाँ पर मिल जाएगा 24.5 के जब आधे करेंगे तो 12.125। ठीक है। ओ एम कुव्वत 2। अब ओ एम अगर हमको मालूम करना है तो 12.125 अब ये किसका मुरब्बा है ये हम यहाँ पर क्या करते हैं मालूम कर लेते हैं। तो 12.5 के अंदर हमको ओ एम यानी 12.125 जो 5 है अब ये किसका जज़र है 154।
यहाँ पर एक हमने यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर ये जो हमने इसकी मल्टीप्लाई की है ये थोड़ा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब किसको करेक्ट कर लेते हैं। तो 24 के आधे करेंगे तो 12 और ये 5 के आधे करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 24/5। ठीक है, अब OM को दो आ गया है 12.25, तो OM हमको मिल जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे OM बराबर 3.5, तो 3.5 आ गया है निव्स-कुत्र। तो यहाँ पर निव्स-कुत्र हमको मिल गया है, निव्स-कुत्र 3.5। तो कुत्र जब हमको मालूम पड़ जाएगा तो लिख लेंगे 2 ज़रब 3.5, तो ये आ जाएगा 7। तो कुत्र की जो कीमत आ गई है वो 7। ठीक है, तो ये भी काफ़ी आसान सवाल था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल में दिया गया है कि शक्ल में P मरकज़ वाले दायरे के कौस AQB, ये जो AQB कौस है ये कौसी ज़ाविया बनाता है AQB, यानी यहाँ पर हमको दिया गया है ये वाला जो कौस ज़ाविया दिया गया है वो है 75 दर्जे का, और कौस AQB कितने दर्जे का है ये हमको मालूम करना है। तो ये हमको ऑब्जेक्टिव में अभी सवाल पूछा गया था, उसी तरह से ये सवाल है कि दायरे के कौसी ज़ाविये की पैमाइश इस मक़तूआ कौस के पैमाइश के निफ्स होती है, यानी AQB जो रहेगा वो AXB का आधा रहेगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि पैमाइश ज़ाविया AQB बराबर 1/2 ज़रब पैमाइश कौस AXB। अब AQB हमको दिया गया है 75 दर्जे बराबर 1/2 ज़रब पैमाइश कौस AXB। तो पैमाइश कॉस AXB जो आ जाएगा हमारे पास में AXB बराबर 75 को 2 से ज़रब करेंगे 150, यानी यहाँ से लेके ये जो ज़ाविया है वो रहेगा 150। तो हमको जो पीछे का जो AQB है वो मालूम करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे पैमाइश कॉस AQB बराबर 360 वज़ा पैमाइश कॉस AXB। तो 360 में से जब हम 150 माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा 210 दर्जे। ठीक है, तो AQB हमको मालूम पड़ गया है 210 दर्जे। तो बड़ा ही आसान यहाँ पर हमने सवाल हल किए हैं, जो कि सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 में जो सवाल पूछे जाते हैं तो दायरे सबक में से, तो इससे रिलेटेड जो सवाल आएंगे तो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको इस सवाल में जो इस वीडियो में दिए गए मालूमात है वो आपके समझ में आए होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें, दोस्तों को साथ, अपने दोस्त या स्टूडेंट के साथ में ज़रूर उनको फॉरवर्ड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे और पसंद भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।